कार्य करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, जहां हम भाई भाई के भाव से रहें। हमने हमेशा कथा में कहा, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आप भैया कितने भाई हैं? 5। कोई 2 भाई बता रहा है, कोई 4, कोई 6, कोई 3, कोई 1। आज से ये सीख कर जाओ यहां से, आज से हम 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4। कौन कौन से भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। हम चारों एक पिता की संतान हैं, इसलिए हम भारतीय लोग आपस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि मिलजुल कर रहेंगे, यदि हम मिलकर रहते तो क्या हमारा देश गुलाम होता? अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो और जोर से फूट डालो। ये अंग्रेजों ने नारा दिया, हम सनातनियों को आपस में लड़ाया और हमारी लड़ाई का भरपूर फायदा उठाया। मुगलों ने क्या किया? आपस में लड़ाया। मुगलों ने 500 साल, अंग्रेजों ने 200 साल, टोटल 700 साल तक राज्य केवल विदेशी आक्रांताओं ने इसलिए कर लिया क्योंकि हम आपस में मिलजुल के नहीं रह पाए। अभी भी हम समाज में देखते हैं, कोई इस जाति का नारा लगा रहा, कोई मैं उस जाति का, मैं उस जाति का। यदि जातियों में बट गए तो मिट जाओगे। इसलिए कथाओं से केवल ये सीखना है कि सबसे पहला कार्य है, हम सनातनियों को संगठित होना चाहिए। आपस के मनभेद और मतभेद समाप्त करने चाहिए। तो आप कितने भाई हैं आज से? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हम चारों एक पिता की संतान है। अच्छा बताओ, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्यों का और चरणों से शूद्रों का। तो ये बताओ, चारों के पिता कौन हुए? भगवान हुए कि नहीं? तो चारों एक ही बाप की संतान हैं। तो जब चारों एक बाप की हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर झगड़ा किस बात का है? इसलिए सब लोग गले मिलकर रहो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, यही धर्म है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबको गले लगाना, सबकी सेवा करना। अपनी माँ की सेवा करो ऐसे कि कोई माँ वृद्धाश्रम ना जाए। अपने पिता की सेवा करो ऐसे कि खुशी के आंसू निकल पड़े पिता के, और पिता ये कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे। तब तो पुत्र होना सार्थक है, तब तो बेटा होना सार्थक है। तो आप इन कथाओं से ये सीखिए और आपस में मिलकर रहिए। जातवाद की दीवारें तोड़कर गले मिलकर रहो, एक दूसरे के काम आओ, यही जीवन है। सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, यही मंगल कामनाएं।